बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि यहाँ पर इट मीन्स अमेरिका में मिनिमम सैलरी जो होती है वो कितनी होती है, क्योंकि मुझसे ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि अमेरिका में किस तरह से सैलरी मिलती है, वहाँ का क्या प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी लोग उधर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी से रिलेटेड आपका एक व्लॉग बना देती हूँ, तो आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है कि अमेरिका में मिनिमम सैलरी कितनी होती है, तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आपने मेरे पहले अमेरिका से रिलेटेड वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। चैनल पे जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएसए कितना होता है, मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है, और अगर आप इंडिया से यूएसए आ रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो ये सारे व्लॉग्स जो हैं आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, और इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है मेरा कि यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है। तो यहाँ पर एक रूल है कि हर स्टेट का अपना अपना रहता है कि आपको मतलब आवरली जितना, जैसे कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उनको पर आवर का एक अमाउंट फिक्स रहता है कि इतना तो आपको देना ही है, उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर जो है आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है। अगर आपने 1 घंटा काम करा है तो उसका हर स्टेट का अलग होता है, किसी का $8 होता है, किसी का $10 होता है। जैसे कि मैं कोलोराडो में रह रही हूँ, तो यहाँ पर जो है अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो आपको है हर घंटे का मतलब आवरली जो है $13 उनको देना ही पड़ेगा। चाहे फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप एक छोटी से छोटी जॉब भी रहती है ना, उसका भी आपको उनको मिनिमम इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इस केस में जो है ये चीज़ जो है इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि अगर कोई काम करने जा रहा है तो उसको मतलब इनका स्टेट जो है ये लॉ है कि आपको इतना तो देना ही है। अगर आपके अकाउंट में वो लोग सैलरी दे रहे हैं तो उनको आपको इतना हर घंटे के हिसाब से इतना देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हर घंटे के हिसाब से दे रहे हैं तो उनका ये भी रूल रहता है कि आपको पर डे आपको 8 आवर्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उस हिसाब से जो है यहाँ पर सैलरी मिलती है, लेकिन वो हर स्टेट का अलग अलग रहता है। कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया का $15 पर आवर के हिसाब से मिलता है। कुछ स्टेट में $7 पर आवर के हिसाब से मिलता है। अब जैसे कोलोराडो है, यहाँ पर जो है $13 पर आवर के हिसाब से मिलता है। तो करीब करीब 1 घंटे का जो है 1000 रुपीज़ हो जाता है। 900 रुपीज़ जो है 1 घंटे का हो जाता है। 900 to 1000 डिपेंड करता है कि डॉलर की रेट क्या चल रही है। तो उनको 1 घंटे का जो है आपको सैलरी इतना देना ही पड़ेगा। ये जो बात कर रही हूँ मैं बेसिक, जो भी अगर आप किसी भी स्टोर में भी जाते हैं एज आप फ्रेशर हैं, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और फिर भी उन्होंने आपको हायर किया है, आप जैसे कि आप मान लें कि किसी क्लीनिंग जैसे किसी को कुछ भी नहीं आता है, वो क्लीनिंग के लिए भी जॉब पे गया है, तो उनको 1 घंटे का इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर वो किसी भी स्टोर में वर्क कर रहे हैं या फिर कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, कहीं भी है, तो इस केस में आपको देना इतना तो देना ही पड़ेगा। और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उस केस में वो लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा भी देते हैं। तो मुझे इन लोगों का जो ये लॉ वाला रूल है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ये है कि हर व्यक्ति के पास एक मिनिमम सैलरी तो मिलती है ना। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रहता है कि कोई गरीब व्यक्ति है, किसी जैसे कि जैसे कि मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन चलता है, लोग लेबर लेने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमें कम से कम में चार्ज लगे लेबर का, उनको कम से कम देने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि किसी ने घर में काम वाले को भी रखा है, किसी काम वाले को भी रखा है, तो सोचते हैं यार कितने कम में काम कर जाए। ये लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि यार हमें कम से कम देना पड़े। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी को काम पे रख रहे हैं तो फिर आपको इतना पे करना पड़ेगा। और इसी वजह से यहाँ पर जो है लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो बहुत सारे काम जो होते हैं ना हमें खुद से करने पड़ते हैं। जैसे कि कैसे है ना, इंडिया में हमें हम लोग रेंट अपार्टमेंट में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो अगर हमें लेबर बुलानी है तो हम लेबर बुलाने में हमें फटाफट लेबर मिल जाएगा।
आपको अगर ट्रक बुलाना है, आपका सामान मूव करना है, आपको ट्रक बुलाना है, आप ट्रक बुलाएंगे, ड्राइवर साथ में आएगा, आपको हेल्प भी मिल जाएगी, आपका सामान जल्दी से मूव हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मूवर्स पैकर्स मिलेंगे, लेकिन उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर आप ट्रक बुलाते हैं तो आपको ट्रक भी खुद से लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको खुद से चला के लेके आना पड़ेगा। और अगर आप सामान पैकर्स के लिए भी बुलाते हो तो उसका भी अलग से चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वो खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ इंडिया में आपको बताओ तो लेबर बहुत सस्ते, काफ़ी सस्ते में, यहाँ के कंपेयर में काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। तो इस हिसाब से ये लॉ अच्छा है कि मतलब एक जो इंसान छोटा काम कर रहा है ना, उनको भी इतनी सैलरी मिल रही है। तो और हर स्टेट में जो है अलग अलग रहता है। किसी किसी के यहाँ पर $7 पर आवर, किसी स्टेट में जो है $7 पर आवर लगता है, तो किसी स्टेट में $10 पर आवर लगता है। और कैलिफोर्निया की बात करेंगे तो वहाँ $15 पर आवर लगता है। लेकिन कैसा होता है ना कि जिधर जितना ज़्यादा है उधर उतने ज़्यादा खर्चे भी हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ जाता है। तो यूएस में जो है वो है 50 स्टेट्स, 50 स्टेट हैं यहाँ पर, और हर स्टेट में अलग अलग मिनिमम जो है पर आवर वेज कितनी है, मतलब 1 घंटे की मजदूरी मैं आपको बता रही हूँ। अल्बामा एक स्टेट है, वहाँ पर जो है $7 है। मैं कुछ ही स्टेट की बता रही हूँ, अगर सारे स्टेट्स का अगर आपको बताती जाऊँगी तो बहुत वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर जो है अलास्का एक स्टेट है, वहाँ पर $10 है, $10.34। ठीक है, तो $10 इवन 700 जो है 1 घंटे का, 700 रुपये जो है 1 घंटे का चार्जेस है। और मिनिमम यहाँ रहता है कि आपको एक वीक में 40 आवर्स करने होते हैं। तो वो आपका 40 आवर्स का आप देख लिए, आप एक वीक में अगर आपको $15 से 1 घंटे का मिल रहा है, तो आप 40 आवर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर $15 आपको पर आवर का मिल रहा है, तो 15 इंटू 40 अगर आप करेंगे तो आपको $600 मिल जाएगा। और अगर $10 से अगर हम 40 आवर्स को करते हैं तो $400 मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कैलिफोर्निया जाएंगे हमको $15 पर आवर का मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जहाँ जितना ज़्यादा रेट्स है उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेट्स भी ज़्यादा हाई होती हैं। तो फिर उस हिसाब से उन लोगों का रूल है कि इस स्टेट में अगर थोड़ा सस्ता है तो वहाँ पर जो है लेबर की मिनिमम वेज जो रहती है वो कम रहती है, और जहाँ थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है तो वहाँ रेट भी बढ़ जाती है। तो अब मैं बात करती हूँ फ्लोरिडा में $11 पर आवर का है। जॉर्जिया अगर हम देखेंगे तो $7.25 जो है, जॉर्जिया जो स्टेट है वहाँ का है। और इसके बाद मैं आपको इंडियानापोलिस का बताती हूँ। इंडियानापोलिस का $7.25 है मिनिमम वेज। इसके बाद हम बात करेंगे न्यू जर्सी का $13 है। न्यूयॉर्क का $13.20 है। टेक्सास का $7.25 है। यूटा का $7.25 है। वर्जीनिया का $11 जो है पर आवर है। तो आप देख सकते हैं कि हर स्टेट का इन्होंने अपना अपना रूल बना रखा है। और यहाँ पर ये है कि आपको एक वीक में जो है 40 आवर्स आपको करना होता है, फिर वो आपके शिफ्ट के ऊपर भी हो जाता है, आपको एक वीक में कंप्लीट करना होता है। ये मैं आपको नॉर्मल ऐसे सभी के लिए नहीं बता रही हूँ। मिनिमम जो आप अगर फ्रेशर भी हैं, अगर आपको कुछ स्टडी वगैरह नहीं किया है तो भी आपको कहीं जॉब अगर करनी है, तो भी अगर आप जॉब करेंगे किसी भी स्टोर में, एज अ रेस्टोरेंट में भी आप जाके जॉब करेंगे, क्लीनिंग का भी जॉब करेंगे, या फिर स्टोर में सामान वगैरह अरेंज करने का भी अगर कोई जॉब करेंगे, तो भी आपको मिनिमम इतना सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगा ही। और इसमें ये है कि आपको वीक में 40 आवर्स कंप्लीट करना होता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है मंथ में 2 बार सैलरी मिलती है। तो वो आपको 15 डेज़ में आपको फिर एक सैलरी मिलती है, 15 डेज़ में फिर सैलरी मिलती है। इंडिया में कैसा है ना, हमें 1 मंथ में सैलरी मिलती है। यहाँ पर जो है आपको 15 दिन कंप्लीट होते सैलरी मिलेगी, फिर आपने 15 दिन काम किया, 15 दिन कंप्लीट होते ही सैलरी मिलेगी। तो ये जो है यहाँ पर सैलरी का प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर, और हाँ, हर कोई यहाँ पर जो है हर कोई वर्क नहीं कर सकता। जो लोग सिटीज़न हैं, जो यहाँ पर बॉर्न हुए हैं, तो वो लोग तो इजीली कर सकते हैं। जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो लोग जॉब कर सकते हैं, या फिर जिनके पास वर्क परमिट है, जिनके पास वीज़ा है, वो लोग वर्क कर सकते हैं। और वीज़ा भी जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। लेकिन अगर काम करना है तो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग उधर से वीज़ा पे आते हैं,
और जैसे किसी के स्पाउस है, उनको उनके पास वो वर्क परमिट नहीं है तो फिर वो जॉब नहीं कर सकती। अगर उनके पास वर्क परमिट है तो फिर वो जॉब कर सकती हैं। अगर आपके पास लीगल तरीके से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपके पास वर्क परमिट है, ईएडी है, तो फिर आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो फिर आप यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अपने आप कमेंट्स बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। सो आप लोग बताइएगा मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।